जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। शिव शंभो कैलाशपति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो आज जो है मैं शिव पार्वती चरित्र के बारे में जो हूँ कथा कहने जा रहा हूँ। महादेव और माँ पार्वती की कथा जो है सूत जी जो है ऋषियों को कह रहे हैं कि जो है महाकाल की कृपा से जो है रुद्र अवतार हुआ और रुद्र की जो है मित्रता जो है कुबेर से हुई और वहाँ जो है माँ सती का अवतार हुआ। और जब माँ सती ने बोले राजा दक्ष के यज्ञ को भंग करके अपने देह को जो है हवन कुंड में त्याग दिया, अपने प्राण त्याग दिए वहाँ। और फिर बोले वो राजा हिमालय के यहाँ जो है हिमालय राज जो है उनके यहाँ जो है उनकी जो है वो वहाँ प्रकट हुई, उत्पत्ति हुई उनकी, वहाँ प्रकट हुई वो। तो इस प्रकार से बोले सूत जी जो है कह रहे हैं ऋषियों से कि ब्रह्मा जी ने बोले जब वो जो है नारद जी की प्रार्थना सुनी और नारद जी ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जो हूँ सती और शंकर जी के परम पवित्र वो दिव्य चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूँ। और वो कह रहे हैं कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका विवाह करने के लिए वाले वो कैसे तैयार हो गए और दक्ष से नाराज होकर वाले देवी सती ने अपनी देह कैसे त्याग दी। और फिर वाले हिमांचल पुत्री जो है पार्वती का जन्म कैसे हुआ। तो बोले कृपा करके बोले मुझे इस कथा को सुनाए। इस प्रकार से जो है अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद पहले बोलो भगवान शिव जो है निर्गुण और निर्विकल्प और निर्विकारी और दिव्य थे। भगवान शिव क्या थे? भगवान निर्गुण, निर्कल्प, निर्विकल्प और निर्विकारी और दिव्य थे बोले। परंतु बोले देवी उमा से विवाह करने के बाद क्या हो गए? वो सगुण हो गए। तब क्या हो गए? सगुण हो गए। जब उन्होंने देवी उमा से जो है विवाह किया तो वो क्या हो गए? सगुण हो गए, सगुण रूप में आ गए। तो जब भगवान शिव जो है सगुण रूप में आ गए और उन्होंने उमा जी से विवाह किया और इस प्रकार से बोले वो जो है शक्तिमान तो थी ही थी। और उनके बाएं अंग से क्या हुआ बोले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और दाएं अंग से जो है भगवान विष्णु उत्पन्न हुए। तो तभी से बल भगवान सदाशिव के तीन रूप ब्रह्मा विष्णु और रुद्र सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में ये तीनों विख्यात हुए। ये तीनों क्या हुए? विख्यात हुए। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र।
सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में जो है ये विख्यात हुए। और उनकी आराधना करते समय बल में सुरासुर सहित मनुष्य आदि जीवों के रूप में विख्यात हुए। क्या हुआ कि उनकी आराधना करते हुए बल में सुरासुर सहित मनुष्य आदि जीवों की रचना करने लगा। मैं बल उसके बाद जो हूं देवताओं की, असुरों की और मनुष्यों की रचना करने लगा। और मैंने सभी जातियों का निर्माण किया। मैंने बोले सभी धर्मों का निर्माण किया, जातियों का। तो इस प्रकार से बोले मैंने ही जो है बोले मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरिका, क्रंतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की। इनकी उत्पत्ति बोले मैंने ही की। और ये क्या कहलाने लगे बोले मानस पुत्र। ये मेरे मानस पुत्र कहलाने लगे। और जब ये मेरे मानस पुत्र कहलाने लगे तो तत्पश्चात बोले मैंने मेरे मन में बल क्या हो गया, माया का मोह उत्पन्न होने लगा। माया का मोह उत्पन्न होने लगा। और तब मेरे हृदय से बोले अत्यंत मनोहारी और सुंदर रूप वाली नारी प्रकट हुई। तब मेरे ही मन से बल क्या हुआ, अत्यंत सुंदर नारी और मनोहारी, मन को हरने वाली नारी उत्पन्न हुई। और उसका नाम बल संध्या था। उसका नाम क्या था, संध्या था। अब जब वह बल दिन में क्षीण होती थी और परंतु रात में बल उसका रूप, सौंदर्य और भी निखर जाता था। वो दिन में जो है क्षीण हो जाती थी, मतलब लुप्त हो जाती थी, क्षीण हो जाती थी। लेकिन रात को बल उसका रूप जो है अत्यंत निखर जाता था। और वह बल स्वयं संध्या ही थी। वह क्या थी, स्वयं संध्या ही थी। और संध्या निरंतर बल मंत्र का जाप करती थी। संध्या क्या करती थी, निरंतर मंत्र का जाप करती थी। और उसके सौंदर्य से बल ऋषि मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता था। जब वो संध्या करती थी तो उन ऋषि मुनियों का मन भी क्या हो जाता था, बोले भ्रमित हो जाता था। और इस प्रकार से बोले मेरे मन से एक मनोहर रूप वाला पुरुष भी प्रकट हुआ। मेरे मन से एक मनोहर रूप वाला पुरुष भी जो है प्रकट हुआ। और वह भी बोले अत्यंत सुंदर और अद्भुत रूप वाला था। वो भी क्या था, अत्यंत रूप और अद्भुत सुंदर था, अद्भुत रूप वाला था। और उसके शरीर का बल मध्य भाग पतला था।
जो बीच वाला भाग है वो क्या था, पतला था, और वह बोले काले बालों से युक्त था। उसके दांत सफेद मोतियों की तरह चमक रहे थे। उस पुरुष के दांत जो है मोतियों की तरह चमक रहे थे, और उसके श्वास से बोले सुगंध निकल रही थी, सुगंधित निकल रही थी, सुगंध खुशबू निकल रही थी। और उसके अंगों में बोले लगे केसर की सुगंध नासिका को बोले तृप्त कर रही थी। उसके जो अंगों में लगी हुई केसर थी बोले वो जो क्या कर रही थी, नाक को तृप्त कर रही थी। जो हम सुगंध जो है सूंघते हैं तो नाक से ही तो सूंघते हैं, तो उसकी सुगंध वाले मन को तृप्त कर रही थी। और उसकी आंखें क्या थी, कमल के समान थी। तो इस प्रकार से जब न उस पुरुष के वो पुरुष मेरे मन से उत्पन्न हुआ, और उस रूपवान पुरुष ने बोला विनय पूर्वक जो है अपने सिर को झुका कर जो है ब्रह्मा के सामने जो है प्रणाम किया, यानी मेरे सामने प्रणाम किया, और वह जो है मेरी स्तुति करने लग गया। वो क्या करने लग गया, मेरी स्तुति करने लग गया। और हे ब्राह्मण बोले, वो पुरुष बोला बोले कि हे ब्राह्मण आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, और आपने ही मेरी उत्पत्ति की है। वो जो पुरुष कह रहा है वो ब्रह्मा जी से कह रहा है। अब वो कह रहा है कि हे प्रभु बोले मुझ पर कृपा करें और मेरे भाग्य काम मुझे बताएं। मेरा भाग्य और मेरा काम जो है मुझे बताएं कि मेरी उत्पत्ति किस लिए हुई है। और जिस काम के लिए बोले मेरी उत्पत्ति हुई है, तो आप बोले मुझे आज्ञा दें उस काम को पूरा कर सकूं। जिस काम के लिए मेरी उत्पत्ति हुई है तो मुझको बोले आप आज्ञा दें कि मैं उस काम को पूरा कर सकूं। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा हे भद्र पुरुष तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। उस पुरुष को कहा कि हे भद्र पुरुष तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो, और तुम अपने ही इसी रूप में फूल के 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करो। तो जो ये पुरुष उत्पन्न हुआ, तो ये कौन हुआ, किसकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा के शरीर से, कामदेव की। तो कहा कि तुम जो है अब ये अपने फूल के बाणों से जो है इस सृष्टि में स्त्री और पुरुषों को मोहित करो, और इस चराचर जगत में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि इस चराचर सृष्टि में बोले तुम्हारा तिरस्कार कोई नहीं करेगा। और तुम जो है बोले छिप कर प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सुख का हेतु मतलब सुख का माध्यम बन करके तुम जो है सुख का माध्यम बन करके सृष्टि का सनातन कार्य आगे बढ़ाओगे। जो सनातन कार्य है सृष्टि का उसको आगे बढ़ाओगे, और तुम्हारे पुष्पमय बाण समस्त प्राणियों को भेद कर उन्हें मदमस्त कर देंगे। वो जो है तुम्हारे पुष्प रूपी बाणों में जो है मोहित हो जाएंगे, उनके मन में जो है
काम उत्पन्न हो जाएगा, मदमस्त हो जाएंगे वो। और आज से तुम जो है पुष्पबाण नाम से जाने जाओगे, पुष्पबाण नाम से जाने जाओगे। इसी प्रकार तुम सृष्टि के परवर्तक के रूप में जाने जाओगे, और तुम जो है सृष्टि को जो है सृष्टि उत्पत्ति में जो है जीवन को परवर्तक के रूप में बोले जाने जाओगे।